हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ गुरु आर के रॉय में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा के बुक से हम आपको बताने वाले हैं। आज क्लास का 7वां दिन है। महेश मिश्रा के बुक से पार्ट बी से 21 से लेकर 35 तक सवाल हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 21 क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी राशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1200 रुपया है। उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय का CI क्या होगा को फाइंड करना है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 3 वर्ष का 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 33.1। अब 33.1 कैसे आया वो जानिए आप। 10%, 10 या 30, 30 दाएं के 300 और 10 का क्यूब 1000। जानते हैं हर स्टेप में ये पेयर लेता है, ना तो पेयर से ज़्यादा लेगा ना पेयर से कम लेगा। हमेशा इसको क्या चाहिए, पेयर ही चाहिए। अब ध्यान दीजिए, 30 के बाद 2 अंक लेता तो 300 तो 3 डिजिट था, तो 1 अंक यहाँ रख करके प्लस कर दिए। फिर 10 का क्यूब 1000, 1000 में तो 4 डिजिट है, इसको चाहिए इसके बाद 2 ही अंक, तो 2 अंक इसके सामने रख करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 33.1 हो गया क्या चीज़, CI, वो भी 10% की दर से 3 साल का। और मेरा SI कितना दिया हुआ देखिए तो 1200। तो ध्यान दीजिएगा, SI में SI से भाग लगा देंगे। SI कितना है 30, लेकिन कहा CI निकालना है। CI क्या हो जाएगा 33.1, CI क्या हो जाएगा 33.1। चलिए सॉल्व करते हैं, पॉइंट कंप्लीट करेंगे। 1 0 आ जाएगा, यहाँ से 2 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 दिया 12, 1 2 रिमाइंडर है, 4 दिया 12 1 13। यही आपका क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना 1324 रुपया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना ऑप्शन बी है। तो बढ़ते हैं 21 के बाद सवाल नंबर 22। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कोई राशि CI की दर से 10 वर्षों में 800 रुपये हो जाती है, 15 वर्षों में 1000 रुपया हो जाती है, 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अमाउंट बोला गया निकालने के लिए। क्या बोला गया निकालना है, अमाउंट। तो देख लीजिए यहाँ समान अंतर है, 10 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष, अंतर 5, अंतर 5। जब अंतर सबका समान हो, कोई जोड़ी नहीं कि 5 का ही अंतर हो। 12 साल, 16 साल, 20 साल, अंतर 4, अंतर 4। जब अंतर समान हो और आपको अमाउंट अगर बोलता है निकालने के लिए तो आपको करना क्या है, ज़्यादा के स्क्वायर बटे कम, ज़्यादा के स्क्वायर बाय कम। ज़्यादा है कितना आपका ये बताइए। तो दिया हुआ आपका है 1000, 1000 गुना 1000 बाय कम है कितना 800। 2 0 यहाँ से कट जाएगा, 8 से काटेंगे 125, 125 गुना 10 करेंगे, अमाउंट हो जाएगा 1250। अमाउंट कितना हो जाएगा 1250 रुपया होगा। अब एक बात और, एक प्रिंसिपल निकालने के लिए आता है कम का स्क्वायर बटे ज़्यादा। वो कब करते हैं पता है, जब आपका 2 साल का अमाउंट दिया रहेगा, 2 वर्ष का मान के चलिए अमाउंट है 400 और 4 वर्ष का अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है ना। 2 वर्ष का अमाउंट 400, 2 वर्ष का अमाउंट 400 और 4 वर्ष का अमाउंट 600। अक्का दे प्रिंसिपल निकालने के लिए तब लगाते हैं कम का स्क्वायर बाय ज़्यादा। जब समय दुगना हो, अंतर समान नहीं, जब समय दुगना हो, 2 साल 4 साल, 5 साल 10 साल, 10 साल 20 साल, जब समय डबल रहेगा अब प्रिंसिपल बोलेगा निकालने तो कम का स्क्वायर बटे ज़्यादा। लेकिन जब अंतर समान हो और आपको अमाउंट बोले निकालने के लिए तो ज़्यादा के स्क्वायर बटे कम। सॉल्व करेंगे 1200। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 23 क्या है, ध्यान दीजिएगा। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI 369 रुपया है। उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपको फाइंड करना है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, आप बहुत अच्छे से एक चीज जानते हैं, ध्यान दीजिए। 5% की दर से 2 साल का CI, 5% की दर से 2 साल का CI कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, अब 5 का स्क्वायर 25, 10.25 CI और CI दे चुका 369। CI में
सी आई से भाग लगा दिए, लेकिन बोला एस आई निकालना है। क्या बोला निकालना है? एस आई। नहीं समझे? आइए देखिए, रेट एस आई और सी आई 5% ना, 5 दूनी 10, 5 का स्क्वायर 25। देख लीजिए एस आई है 10, यही 10 लिखे हुए हैं। सी आई कितना? 10.25। सी आई में सी आई से भाग लगा दिए और निकालना है प्रिंसिपल, सॉरी एस आई, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पॉइंट कंप्लीट, 2 जीरो और चला जाएगा ऊपर, ठीक है। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, बचे 25। अभी भी 5 से काटेंगे तो क्या हुआ? 41। अब 5 से काटेंगे 20, 41 से काटिए 9 बार में कट जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 9 दूनी 9 चौक 36, 360 रुपया। यही इस क्वेश्चन का आंसर 360, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 5% की दर से 2 साल का सी आई, 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 25, 10.25 सी आई। सी आई में सी आई से भाग लगा दिया, निकालना प्रिंसिपल, एस आई 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एस आई यहाँ कितना है? 10। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 24। ध्यान दीजिएगा, किसी गांव की जनसंख्या वर्तमान में 6000 है, उसमें 10% वार्षिक दर से इंक्रीज हो रहा है। कहता है 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अमाउंट फाइंड करने के लिए बोला गया। आइए ध्यान दीजिएगा, आपका वर्तमान में जनसंख्या 6000 है, ठीक है। 10% बढ़ रहा है 110, 110 व 100 को काट करके 11/10, 11/10, यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है। आपका 6 गुना कर देना 1300 कितना? 31, 6, 18 का 8 रिमाइंडर 1, 18 1 19 का 9 रिमाइंडर 1, 6 1 7, 7986 इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? ऑप्शन 7986, ऑप्शन ए। आप चाहें तो दूसरे तरीका से भी जा सकते हैं, ए बाई पी। रेट है 10%, 110 व 100 को काट करके 11/10, 13 का क्यू आपका 11 का क्यू 33 और 10 का क्यू 1000। प्रिंसिपल आपका दे चुका है 6000, इसका कितना गुना है ये बताइए आप? 6 गुना, अमाउंट भी 6 गुना हो जाएगा, 6 18, 18 19 और 6 1 7। अब बताइए अमाउंट कितना मिल गया? 7986, यही इसका आंसर। क्या कोई दिक्कत? आप चाहें तो और भी कर सकते हैं कुछ। 10% 3 साल का सी आई, अभी तुरंत बताए थे 33.1, कितना? 33.1, 6000 है। अच्छा 33.1 सी आई हुआ, इसके साथ धन जोड़ देंगे, अमाउंट हो जाएगा 133.1। परसेंट का मतलब 100, पॉइंट कंप्लीट 1 जीरो, यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा, 7986। आपका 23 नंबर सवाल में बताया था ना, 10% की दर से 3 साल का सी आई कितना होता है? 10 या 30, 30 का 300, 10 का क्यू 1000, 33.1 सी आई। ये हो गया किसका? 100 का ब्याज, प्रिंसिपल 100, ब्याज हो गया 33.1, उन दोनों जोड़ देंगे, कल आएगा अमाउंट 79 आपका 86। आइए ध्यान दीजिएगा किस तरीका से निकाला जाएगा, आप जान रहे हैं। आइए फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। रेट है 10, राइट, 10 या 30, 30 दाएंगे 300, 10 का क्यू 1000, क्या बोलिएगा? 33.1। ये ब्याज है 100 रुपया का, अमाउंट हो गया 133.1, पॉइंट कंप्लीट 1 जीरो। सॉल्व करेंगे, आंसर 7986। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल क्या है? 25। ध्यान दीजिएगा, किसी शहर की जनसंख्या 1973 में 9000, 1997 में 16000, जनसंख्या 1985 की कितनी थी? इन वर्षों में वृद्धि आपका दर समान रही है। बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा समझिएगा लॉजिक तरीका से। आपको निकालना है 1985 का, 1973, 1985 और 1997। जानते हैं इन दोनों का अंतर 15 का है, तो इन दोनों का भी अंतर कितना का? 15 का है ना, 15 का। ठीक, आइए ध्यान दीजिएगा, आपको क्या इसका मान निकालना है? इसका दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, कितना है? 16000। एक बात पूछें आपसे, अभी का दिया हुआ है और बताना 15 साल के बाद का बताना है, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है तो ए बाई पी
प्रिंसिपल दिया हुआ है और आपको निकालना है x का मान, तो a क्या हो जाएगा a बाई पी। a मेरा क्या है x, अब p हो गया मेरा 9000, ठीक है। 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी, 15 साल का डिफरेंस है, ये भी 15 साल का, डायरेक्ट बैलेंस करेंगे। एक बात बताइए, ये मूलधन है और 15 साल में कितना हो जाएगा, तो x रुपया हो जाएगा, तो a बाई पी। अब आइए, इतना रुपया प्रिंसिपल है और 15 साल में इतना हो जाएगा, तो ये मेरा प्रिंसिपल है, ये क्या है अमाउंट, तो इसको भी बैलेंस कर देंगे a बाई पी। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों जानते हैं, ये भी 15 साल का अमाउंट, ये भी 15 साल का अमाउंट, दोनों आपस में बैलेंस, दोनों आपस में बैलेंस हो गया, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 16 9 144 पे 6 जीरो, स्क्वायर उस पर जाएगा रूट, 144 का 12 और 6 जीरो का 3 जीरो, यही इसका क्या हो गया आंसर। समझे, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी समझिएगा। 1 प्लस आर बाई 100 ये पावर हो गया 15, और 1 प्लस आर बाई 100 ये भी हो गया पावर 15। आप ही बताइए, ये जो पी गुणाम था इस पर आया तो भाग में a बाई पी, इसका पी गुणाम इस पर आया तो भाग में हो गया। आप बताइए 15 साल का दोनों बैलेंस, वर्तमान में 9000 है मूलधन और 15 साल में x रुपया हो जाएगा, तो अमाउंट हो गया मेरा क्या x, अब प्रिंसिपल हो गया कितना 9000, तो x बाई 9000। फिर 15 साल बाद, अब बताइए इतना रुपया लगाएं और 15 साल में इतना दिया, तो ये मेरा प्रिंसिपल, ठीक है 1997 के लिए ये मेरा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो a बाई पी, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा 12000। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। 26 देखिए, ध्यान दीजिएगा, कोई धनराशि आपका सीआई की दर से 3 वर्षों में 27 गुनी हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आप तो जानते हैं, ध्यान दीजिएगा n रूट अंडर n इंटू 100 कितनी गुनी हो जाती है 27 गुनी। जानते हैं 3 बता रहा है क्यूब रूट, 3 बता रहा है क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट 3, 3 माइनस 1 इंटू 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 200%। लेकिन इतना मेहनत आपको बिल्कुल नहीं करना है। आइए इसको ध्यान दीजिए दूसरे तरीका से, a बाई पी, 1 रुपया जमा किए 27 गुनी मिला, 3 साल है ना, तो क्यूब रूट 3/1। आप बताइए 1 रुपया जमा किए 3 रुपया मिला, तो ब्याज कितना मिला 2 रुपया, किससे 1 से, इंटू 100 में कितना, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 200%, कितना 200%, यह इसका क्या होगा आंसर। 3 साल है तो क्यूब रूट और 2 साल रहेगा तो स्क्वायर रूट। बढ़ते हैं 26 के बाद 27 वर्ष बाद, कोई धन 3 वर्षों का सीआई की दर से मिश्र धन 7200 रुपया हो जाता है और 4 वर्षों में 8100। जरा समझिए, दे चुका है समय 1 साल का अंतर है, 3 वर्ष का अमाउंट है कितना 7200 और 4 वर्ष का अमाउंट है कितना आपका 8100। तो एक बात बताइए, 1 साल में जो इंटरेस्ट बढ़ करके हो गया कितना रुपया 900 रुपया, किससे, तो 7200 से इंटू 100 में कितना 9×72, 8 से काटेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 12.5%। नहीं समझे, देखिए सर 3 साल का अमाउंट है 7200, 4 वर्ष का अमाउंट है 8100, तो आप ही बताइए 1 साल में जो बढ़ा होगा, क्या बढ़ा होगा धन कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना रुपया 900 रुपया बढ़ा, किससे 7200 से, इंटू 100 में कितना, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 12.5%। कितना परसेंट 12.5%। ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 27 के बाद 28 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई दे चुका है 656 रुपया, उसी धन पर उसी दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपको फाइंड करना है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं, 2 वर्ष ठीक है रेट दिया हुआ है एसआई और सीआई, ध्यान दीजिएगा किस रेट से 5% की दर से, 5 दूनी 10 अब 5 स्क्वायर 10.25 सीआई, सीआई दे चुका है 656 रुपया, सीआई में सीआई से भाग लगा देंगे, निकालना है एसआई
इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? 10 से। अब एक बात बताइए, पॉइंट कंप्लीट करेंगे डबल जीरो जाएगा, बिल्कुल। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 5 10, 5 25, फिर 5 से काटिए 20, इसको 5 से काटिए 41। अब एक काम करिए, 656 में 41 से भाग लगाइए, एक बार में 41, यहाँ से 4 2 6, फिर 6 बार में लगाइए, मतलब 16 बार में से ये पूरी तरह से कट जाएगा। अब एक बात बताइए, आपसे क्या कहा निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट। अब ध्यान दे लो, 20 गुना कितना कर दिया जाए सर? 20 दूनी 40, 16 छके 64, 640 रुपया सिंपल इंटरेस्ट होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, 5% की दर से 2 साल का ऐसा है, 5 दूनी 10, 80 आई 5 दूनी 10, अब 5 का स्क्वायर 25। ध्यान दीजिएगा, CI में CI से भाग लगा दिए, निकालना ऐसा है, 10 से इंटू कर दिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया? 640 रुपया। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं 28 के बाद 29 नंबर। 29 क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा, एक झाड़ी की ऊंचाई प्रति वर्ष 1/9 गुनी बढ़ जाती है। वर्तमान ऊंचाई 729 हो तो 3 वर्ष के बाद क्या होगा? एक बात बताइए, 3 साल का क्यूब रूट, ये 9 का क्यूब है, तो जो मेरा अमाउंट होगा ना, वो भी आपका क्यूब के ही फॉर्म में आना चाहिए। तो एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 29 नंबर, समझिएगा बात को, ठीक है। आपका प्रिंसिपल दे चुका है, कितना है? 729। अमाउंट हर साल 9 में 1 इंक्रीज कर रहा है, तो 10/9। 3 साल के बाद बताना आपका क्या हो जाएगा? 10/9 गुना 10/9, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब इस सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर को मीटर लाने के लिए 100 से क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। तो बताइए आपका क्या होगा? 10 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। आइए ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से समझिए इसको अच्छे से। A/P आपका कितना इंक्रीज कर रहा है हर साल? 1/9 गुना इंक्रीज हो रहा है, ठीक, मतलब 9 में 1 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो कितना हो गया? 10/9। 3 साल है, क्यूब 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729, प्रिंसिपल भी 729 है, इसका 1 गुना होगा ना, इसका भी 1 गुना होगा, तो 1000। लेकिन आपसे कह रहा है क्या चाहिए? मीटर में लाने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए अब तो जानते हैं 100 से भाग लगाते हैं। तो बताइए कितना सेंटीमीटर, सॉरी कितना मीटर? तो बोलेंगे 10 मीटर। इतना क्यों करेंगे? 9 का क्यूब, अमाउंट 1 ज़्यादा 10 का क्यों? क्योंकि 9 में 1 का ब्याज बढ़ रहा है, तो अमाउंट 10 का क्यूब, 10 का क्यूब 1000, 1000 में करा मीटर में, तो 1000 में लगाएंगे भाग 10 से, सॉरी 100 से, तो 10 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर? 10। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। किसी राशि पर 2% वार्षिक दर से 1 वर्ष का CI 400 है, उसी राशि पर उसी दर से 3 वर्ष का CI को निकालना है। बहुत सिंपल सवाल है। फर्स्ट साल का CI और फर्स्ट साल का SI हमेशा बराबर होता है। चलिए फाइंड करते हैं। रेट SI और CI, SI और CI। रेट कितना है? 2%, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 2 का क्यूब 08, 2 का क्यूब 08। एक काम करिए, CI दे चुका है 400 और 1 साल का CI कितना है? 2%, क्योंकि जानते हैं फर्स्ट साल का CI और फर्स्ट साल का SI हमेशा बराबर होता है, क्योंकि पहला साल दोनों इंतजार करता है इंटरेस्ट का। जब इंटरेस्ट मिल जाता है तब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 2 गुना करेंगे 2, ब्याज हो गया 1 साल में 2%, SI भी बोल सकते हैं, CI भी। 1 साल के ब्याज में 1 साल का ब्याज से भाग लगा दिए और निकालना 3 साल का ब्याज, 6.1208। काटिए इसको, यहां से 200, पॉइंट कंप्लीट, 4 जीरो में 2 जीरो तक कट ही ना जाएगा, 2 से गुना कर दिए, 8 दूनी 16, 4 2 12, 2 अंक के बाद पॉइंट, 1224 रुपया 16 पैसा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। तो ये हो गया आपका क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। बढ़ते हैं 30 के बाद 31 नंबर सवाल। ध्यान दीजिए, 31 क्या है? सुनिएगा, 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के बाद आपका कितना हो जाता है? तो 7290। तो प्रिंसिपल क्या होगा? अब जरा सोचिए सर,
अमाउंट है, एक जीरो हटाएंगे तो 9 का क्यूब है ना, तो एक जीरो हटाने के बाद क्यू के फॉर्म में आना चाहिए। अगर एक जीरो हटाएंगे, हाँ 8 का क्यूब, आंसर यही मिल गया। अच्छा एक जीरो हटाएंगे, 600 किसी का क्यूब होता है? बिल्कुल नहीं। 640 किसी का क्यूब? बिल्कुल नहीं। अगर हटाएंगे एक जीरो, 568 किसी का क्यूब? बिल्कुल नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। प्रोसेस से आइए, ध्यान दीजिएगा। आपका रेट दे चुका है 12.5%, जानते हैं 12.5 को काटिएगा ना 100 लिख करके, परसेंट वाला 100 लिख करके 1/8 आएगा। इसका मतलब 8 का ब्याज 1 रुपया लग रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका दे चुका है अमाउंट कितना है? 72.90। प्रिंसिपल पता नहीं, 8 का ब्याज 1 रुपया, तो 9/8, 9/8 3 साल है ना, तो 3 बार लिखेंगे। 9 का क्यू 729 कट जाएगा 10 बार में। 8 का क्यू 512 में एक जीरो लगा दीजिए। यही इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जीरो हटाने के बाद 9 का क्यूब, जीरो हटाने के बाद 8 का क्यूब मिल रहा है आंसर, और कि कोई भी नंबर क्यूब के फॉर्म में नहीं है जीरो हटाने पर। सवाल नेक्स्ट 31 के बाद 32 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 80,000 रुपया 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी यदि पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष 2%, 5%, 10% हो? तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए ध्यान दीजिएगा। आपका प्रिंसिपल दे चुका है कितना है? 80,000 है, ठीक है। रेट है पहला साल 2%, 102 100 को काट के 51/50। दूसरा साल आपका दे चुका है कितना है? 5%, 105 100 को काट करके 21/20। तीसरा साल 10%, 110 100 को काट करके 11 कितना? 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 1000 पे एक जीरो लगा देंगे, 10,000। 4 आपका जीरो कट जाएगा। एक काम करिए, 51 गुना 21 कर दीजिए। 51 गुना 21, 1 5 2 7 5 2 10, ठीक है। अब 11 से गुना कर दिए, इसी चीज को उतार देना फिर से। 1 8 7 1 1, 8 से गुना कर देना। 8 64 के 4 6, 56 6 62 6, 8 से 14 4 रिमाइंडर 1, 8 1 9, 94,248 रुपया। आपसे क्या कहा निकालना है जानते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दीजिए। ये 80,000 से कितना ज़्यादा है ये बताइए। 80,000 से जितना ज़्यादा होगा वही तो कहलाएगा CI। क्या कहलाएगा? CI। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन क्या होगा? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान देंगे। सवाल नंबर 32। सवाल 32 के बाद 33 नंबर, ध्यान दीजिएगा। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI SI का अंतर 125 है, ठीक। उसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का CI SI का अंतर क्या होगा जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है? तो अर्धवार्षिक का मतलब हो गया, दर में लगाएंगे 2 से भाग तो 5, और समय में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब बताइए 5% की दर से 2 साल का जितना SI CI का अंतर होगा, इसका भी तो सेम होगा। तो इन दोनों का अंतर कितना? 125 CI SI का अंतर, तो इसका भी CI SI का अंतर 125 ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। नहीं समझे? आइए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत अच्छा सवाल है। रेट है 5%, समय है 2 वर्ष, राइट, और CI और SI का अंतर आपका दे चुका है 125 का। अब यहाँ पे क्या बोला? रेट है 10%, छमाही है ना, दर में लगाएंगे 2 से भाग और समय में 2 से क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई। दर में 2 से भाग और समय में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। समय 1 साल है ना, 1 साल में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 वर्ष। अब आप ही बताइए इसका SI CI का अंतर, ये 5% 2 साल का 10.25, ये भी 5% 2 साल का 10.25 होगा। तो जितना इसका SI CI का अंतर होगा, इसका भी SI और CI का अंतर उतना ही होगा। कितना? 125, ये भी 125 ही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। समझिए बात को, रेट समान टाइम समान, रेट समान टाइम समान। इसका SI CI का अंतर 125, तो इसका भी SI CI का अंतर 125 ही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से सवाल 33 के बाद 34।
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो 1275 रुपया उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18 वर्षों में कितनी हो जाएगी। आपको अमाउंट फाइंड करने के लिए बोला गया। चलिए बहुत अच्छा सवाल है। 6 वर्षों में 3 गुनी तो कहा 18 वर्षों में कितनी हो जाएगी। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 18 में लगाएंगे 6 से भाग, जितना बार में कटेगा उतना ये पावर बन जाएगा। आप जितना पैसा रखिएगा उसका क्या मिलेगा, 27 गुना मिलेगा। 3 का क्यों, 27 गुना मिल जाएगा। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 27 पंच 135, रिमाइंडर 13, 27 7 189 और 13 202, 202 के 2 रिमाइंडर 20, 27 में 54 और 54 20, 74 के 4 रिमाइंडर 7, 27 और 7 34, 27 7 34, 34 425। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन था आपका 34। आते हैं 34 के बाद 35 नंबर सवाल, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल 40,000, समय 2.2/5 वर्षों में CI क्या होगा यदि पहले साल 10%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 4%। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। सवाल 35 ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल है 40,000, रेट है आपका, ध्यान दीजिए पहले समय लिखते हैं। समय है 2.2/5 वर्ष, रेट है आपका 10%, 5% और 4%। अमाउंट है, प्रिंसिपल है 40,000, रेट 10%, 110 110 100 को काट के 11/10, 5% 105 100 को काट के 21/20। अब 4% एक साल के लिए नहीं बल्कि 2/5 वर्ष के लिए, तो 4% का मतलब 100, इसका 2/5 वर्ष के लिए बोला गया है। 4 से काटेंगे 25, 2/125, इसका मतलब समझे 125 का ब्याज 2 रुपया, तो 127/125, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 125 से काटिए इसको, ठीक है, तो 320 बार में कट जाना चाहिए। 8 चौहा 320 बार, 20 से काटिए इसको तो 16 बार में कट जाएगा। एक काम करिए 16 गुना 21 कर दीजिए, 336 गुना 127, 42 के 2 रिमाइंडर, 42 के 2 रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। आगे 21 12 33 4 37 3, 21 6 27 6 33 3 36 3 6 3 9 3 12 1 3 1 4। इसी चीज को फिर से लिख देना है। 2 9 3 रिमाइंडर 1 6 2 8 1 9 4 2 6 46,46939 एक जीरो एक अंक के बाद पॉइंट। ये अमाउंट हो गया, लेकिन आपको कहा CI निकालना है। A-P कर दीजिए। अभी बताइए 40,000 से कितना ज़्यादा है, 6939 रुपया 20 पैसा ज़्यादा है। यही इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का क्लास यहीं तक, बाय।